दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। सोनभद्र में सरकारी व गैर सरकारी कारखानों में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिए जाने से भड़के दुद्धी विधायक हरिराम चेरो के बेतुका बयान के बाद न सिर्फ राजनीति गर्मा गई है बल्कि अपना दल यश डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। आपको बता दें कि दुद्धी विधायक ने कहा था कि जिले के सांसद व विधायक कंपनियों में जाकर जनहित का काम कराए जाने के बजाय खान पान व सेवा लेने में जुटे रहते हैं। दुद्धी विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि वे सांसद रहते तो न सुनने वाले अधिकारियों को उल्टा ही लटका देते। दुद्धी विधायक के इस बयान के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इस बेतुका बयान के बाद अपना दल यश के जिलाध्यक्ष का कहना है कि विधायक का यह बयान उनका निजी हो सकता है। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि वे इस मामले को लेकर शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि उनके जो भी वक्तव्य हैं वो उनका व्यक्तित्व, उनका पर्सनल मतलब माना जा सकता है, उसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जो उनका आरोप प्रत्यारोप है इसमें क्या सच्चाई है इसको पता लगाने पर ही पता चलेगा क्या वास्तविकता है। लेकिन किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने स्वतः मतलब देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस विषय को हाई कमान माननीय मंत्री हमारे अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनके सामने बात रखी जाए कि इस तरीके का अपने ही अंतर्कलह और एक विधायक होकर सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा उचित नहीं है। उनको मतलब समझ बूझ के बात करनी चाहिए जो वाकई मतलब सच्चाई है। जनपद मिरर की खबर को लेकर अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने जनहित याचिका दायर करने की बात कही है। अधिवक्ता ने कहा कि सोनभद्र में बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए वे जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट के सामने अपील करेंगे ताकि यहां के लोगों को योग्यता के अनुसार जिले में ही रोजगार मुहैया हो सके। देखिए, वर्तमान में हमारे जो जनपद सोनभद्र में उद्योग धंधों की स्थिति है, आज़ादी के बाद से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन समस्या इस बात की रही है कि यहाँ के मूल निवासियों, लोकल लोगों को इन रोज़गार धंधों के काबिल नहीं बनाया गया। तो सिर्फ वर्तमान के नेताओं या वर्तमान के जनप्रतिनिधियों को दोष देना काफ़ी नहीं होगा, बजाय सभी की ये जिम्मेदारी रही है कि जो इतने वर्ष बीते हैं क्या हम इनको स्किल्ड नहीं बना सकते थे। जो स्किल्ड अनस्किल्ड की बात है। दूसरी चीज़, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे ऊर्जा मंत्रालय हो, चाहे अन्य विभाग हो, सभी की स्पष्ट नीति बनी हुई है कि यहाँ के क्षेत्रीय बेरोजगारों को आप प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसको देखते हुए अभी हमारे कुछ लोगों से हमारी बात हुई, हम लोग इस मुद्दे को जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में उठाने का काम करेंगे और स्पष्ट नीति होने के बावजूद भी क्यों क्षेत्रीय लोगों को इस लायक नहीं माना जा रहा है कि यहाँ के उद्योग धंधों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराई जा रही, इसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की जाएगी। मैं माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका हम लोग दाखिल करेंगे उसमें दो फोल्ड मेरी मांग रहेगी। पहला ये रहेगा कि जो CSR और जो DMF फंड, यहाँ पे बहुत ही अवेलेबिलिटी, इन फंड की कमी नहीं है। इन फंड्स के माध्यम से यहाँ के लोगों को स्किल्ड बनाया जाए, पहली चीज़। और दूसरी मांग हमारी रहेगी कि जो लोग सेवा योजन कार्यालय से पंजीकृत लोग हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या नॉन स्किल्ड लोग हों, उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर यहाँ की जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, चाहे गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, उनमें इनको रोजगार दिया जाए। ये हमारी टू फोल्ड जो उसमें डिमांड रहेगी। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके बाबत स्पष्ट नीति सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोल इंडिया की भी है, ऊर्जा मंत्रालय की भी है और हमारे राज्य सरकार की भी है। सिर्फ इसका अनुपालन करवाना है, जिसके लिए हम लोग ये उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे। बहरहाल कुल मिलाकर दुद्धी विधायक के बयान को पार्टी भले ही व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ रही हो, मगर विधायक ने जिस तरीके से जनपद के जनप्रतिनिधियों की पोल खोलकर रख दी, ऐसे में कहा जा सकता है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। आनंद कुमार चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।